दोस्तों, अगर हमारे जीवन में हमारा धैर्य और विश्वास मजबूत है तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना आसानी से कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु सेन आज आपके सामने फिर एक नई कहानी के साथ में आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी भी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, ऐसी ही ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी लाइफ में बहुत सारी समस्याओं से घिरा रहता है और बहुत ही दुखी रहता है। ऐसे वो रोते हुए एक दिन एक मंदिर में पहुंच जाता है और बैठ जाता है। अचानक से उसके पास भगवान प्रकट होते हैं और भगवान उसे एक लाल रंग का पत्थर देकर बोलते हैं कि तू इस पत्थर को लेकर बाजार में जा, लेकिन इस पत्थर को बेचना मत, सिर्फ इसकी कीमत पता करके आ। वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर बाजार चला जाता है। सबसे पहले वह एक आम वाले के पास में जाता है और वह पत्थर देकर आम वाले से बोलता है, भैया इस पत्थर के बदले में मुझे आप कितने आम दे सकते हैं। वह आम वाला उस पत्थर को देखकर बोलता है, मैं आपको इस पत्थर के बदले में 10 आम दे सकता हूँ, बताइए आपको खरीदने हैं। वह व्यक्ति उस आम वाले से अपना पत्थर लेकर वापस आगे बढ़ जाता है। अब वो एक आलू वाले के पास में जाता है और आलू वाले को वह पत्थर देकर बोलता है कि भैया मुझे आपसे आलू खरीदने हैं, मुझे आप इस पत्थर के बदले में कितने आलू दे सकते हैं। वह आलू वाला उस पत्थर को देखकर बोलता है, मैं आपको इस पत्थर के बदले में 1 बोरा आलू दे सकता हूँ। वह व्यक्ति उस आलू वाले से भी पत्थर वापस लेकर आगे बढ़ जाता है और कहता है कि भैया मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी थी, मुझे कुछ भी नहीं खरीदना। ऐसा कहते हुए वह आगे बढ़ जाता है। अब वह एक जोहरी के पास में जाता है और वह पत्थर देते हुए बोलता है कि भैया इस पत्थर की क्या कीमत होगी, आप मुझे इसके बदले में कितना सोना दे सकते हैं। वह जोहरी वाला उस पत्थर को देखकर बोलता है कि भाई मैं इस पत्थर के बदले में आपको 10,000 रुपये दे सकता हूँ, आपको क्या खरीदना है बताइए। वह माफ़ी मांगता है कि भैया मुझे अपना पत्थर नहीं बेचना, मुझे माफ़ करिएगा, आप मेरा पत्थर मुझे वापस करिए। ऐसा कहते हुए दोस्तों वो आगे बढ़ जाता है। अब वह एक हीरे वाले के पास में जाता है और हीरे वाले को वह पत्थर देते हुए बोलता है कि भैया आप मुझे इस पत्थर के बदले में कितनी कीमत दे सकते हैं। वह हीरे वाला जैसे उस पत्थर को देखता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है और बोलता है कि भैया अगर मैं इस पूरी दुकान की कीमत भी आपको अदा करूं इस पत्थर के बदले में, तब भी मैं आपको इस पत्थर की कीमत अदा नहीं कर सकता। वह दुकानदार की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है वाकई में इस पत्थर में जरूर कुछ ना कुछ खास बात तो है। इस पत्थर की लगातार कीमत बढ़ती ही चली जा रही है। पहले मैं आम वाले के पास में गया, फिर मैं आलू वाले के पास में गया, फिर मैं जोहरी के पास में गया, अब मैं हीरे वाले के पास में आया। अब वह हीरे वाला इस पत्थर की कीमत अदा करने से ही मना कर रहा है। जरूर इस पत्थर में कुछ ना कुछ खास बात तो है। वह उस पत्थर को लेकर वापस उस मंदिर में चला जाता है जहाँ उसे भगवान मिलते हैं और वो भगवान से पूछता है कि भगवान ये कैसा पत्थर है, इसकी कीमत तो अनमोल है। एक हीरे वाला इसकी कीमत अदा करने से ही मना कर रहा है। वो भगवान हंसते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। जिस तरह से ये पत्थर अनमोल है और इस पत्थर की कीमत एक हीरे वाले ने ही परखी, उसी तरह तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी भी अनमोल है, तुम्हारी लाइफ भी अनमोल है। जिस तरह से उस हीरे वाले ने उस पत्थर की कीमत अदा करने से ही मना कर दी, उस तरह से तुम अपनी जीवन की कीमत कभी भी अदा नहीं कर सकते। यह जीवन हमारे लिए अनमोल है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक प्यारा सा और एक सुंदर सा मैसेज देकर जरूर जाएगी और आपको इसका मेन मैसेज जरूर समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमारी भी लाइफ में न जाने कितनी ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी समस्याएं आती हैं और हम सोचते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और हम लोग गिव अप कर देते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक दोस्त के नाते कि हम अपनी समस्याओं और अपनी तकलीफ़ों से परेशान ना होकर उनका सामना करें और उनका डटकर मुकाबला करें। दोस्तों, समय आने पर एक न एक दिन ये समस्याएं अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं और हमारे सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और
अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द वे।